नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। आज हम आपको एक ऐसे समुदाय की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने समय के साथ कई कठिनाइयां झेली, लेकिन अपनी संस्कृति और आस्था को जीवित रखा। ये कहानी है यजीदी समुदाय की। एक ऐसा समुदाय जो अरब देशों में खुद को विकसित कर रहा है, फल फूल रहा है, हजारों साल पुरानी अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को, जो कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं, उन्हें आगे बढ़ा रहा है। क्या है यजीदी समुदाय के संघर्ष की कहानी, आइए जानते हैं। क्या वाकई ये हिंदुत्व का एक रूप है? जानेंगे सब कुछ इस खास वीडियो में। यजीदी एक प्राचीन धार्मिक समुदाय जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। इनका मूल स्थान मेसोपोटामिया यानी कि आधुनिक इराक है। यजीदी धर्म में कई प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं का समावेश है। जरा सोच के देखिए, इस्लाम को मानने वाले एक देश में अगर आपको मंदिर मिले तो आपको कैसा लगेगा? क्या वाकई ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल है। तमाम थपेड़ों के बाद भी इस धर्म ने खुद को बचाया है दोस्तों। इतना ही नहीं, ये फला फूला भी। यजीदी समुदाय ने इतिहास में कई बार अत्याचार झेले। खासकर 2014 में ISIS के आतंकवादियों ने हजारों यजीदी लोगों की हत्या की और महिलाओं को गुलाम बनाया। लेकिन यजीदी समुदाय ने हिम्मत नहीं हारी और आज भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखे हैं। इस धर्म की तमाम परंपराएं, रीति रिवाज और विश्वास हिंदू धर्म से मिलते जुलते हैं। अरब देशों की धरती पर ये अपने रीति रिवाजों को, परंपराओं को फल फूल रहा है। यजीदी इराक, सीरिया, जर्मनी, आर्मेनिया, रूस के निवासी हैं। ये यजीदी मुस्लिम नहीं है, ईसाई नहीं है, पारसी भी नहीं है, बल्कि हिंदुत्व से मिलते जुलते हैं। यजीदी पंथ है दोस्तों, लेकिन ये पंथ हिंदू धर्म के एकदम नजदीक लगता है। अनेक रिसर्चर्स ने इस यजीदी पंथ को पश्चिम एशिया में हिंदुओं का एक खोया हुआ पंथ तक कह दिया। यजीदियों की निश्चित जनसंख्या के बारे में तो कुछ खास पता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अनेकों लोगों के अनुसार इस पंथ के लोगों की संख्या 15 लाख है। पंथ को मानने वाले लोग इराक और सीरिया में रहते हैं। उपासना स्थल हिंदू मंदिरों की तरह ही होते हैं दोस्तों इनके। ये सूर्य की पूजा करते हैं और इनमें मोर की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। मोर वैसे आपको पता ही है, केवल दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं। इराक, सीरिया, इन देशों में मोर नहीं मिलते। सदियों के उत्पीड़न के बावजूद यजीदियों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और इन मोर की उपासना ये करते रहे। मोसूल के उत्तर में बसे शहर लालेश में ये है यजीदियों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल, जहां उनके सबसे बड़े धार्मिक गुरु आदि की समाधि है। उसी समाधि पर एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर नदी के ठीक बगल में है। 15 से 20 सितंबर के बीच यहाँ यजीदियों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव मनाया जाता है। त्योहार में यजीदी इकट्ठे होते हैं, नदी में पहले नहाते हैं, फिर मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यजीदी धर्म अपने आप में बेहद खास और रहस्यों से भरा है दोस्तों। यजीदी उत्तर पश्चिमी इराक, उत्तर पश्चिम सीरिया और दक्षिण पूर्वी तुर्की में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में रहते हैं। धर्म विश्व की सबसे पुरानी धार्मिक परंपराओं को फॉलो करते हैं। यजीदियों की धार्मिक किताबों की माने तो ये 6000 साल से भी ज्यादा पुराना है और यजीदी का शाब्दिक अर्थ है ईश्वर को पूजने वाला। यानी यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि इनकी पूजा स्थल का उद्देश्य क्या है, इनके धर्म का उद्देश्य क्या है। वैसे दोस्तों, यजीदी ईश्वर को इतना पवित्र मानते हैं कि सीधे उनकी पूजा नहीं करते। उनके मुताबिक यजदान पूरी मानव सृष्टि का रचयिता है, लेकिन सृष्टि की रखवाली वो नहीं करते, बल्कि ये काम उनके अवतार के द्वारा किया जाता है, जिनमें मोर देवता प्रमुख है। यजीदी मोर देवता के साथ साथ उनके मोर पंख को भी पूजते हैं। देवता को भारत में 2 भगवानों से जोड़कर देखा जाता है उनके, एक तो कृष्ण जी और दूसरे हैं देवता मुरुगन, जो कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध देवता हैं। दोस्तों, यजीदियों में जल का बहुत ही महत्व होता है। धार्मिक परंपराओं में भी ये जल को काफी इम्पोर्टेंस देते हैं, अभिषेक करते हैं और ये परंपरा उनकी काफी पुरानी है। यजीदी भी हिंदुओं की तरह ही पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। दिन में 5 बार ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। सनसेट और सनराइज में सूर्य की ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के तुरंत बाद वो दीप जलाते हैं और आरती भी करते हैं। हिंदू धर्म की तरह ही वो कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नरक में जाने की पद्धति को मानते हैं। धार्मिक संस्कार जैसे मुंडन, निराहार व्रत, मंदिर में विवाह जैसी अनेक परंपराएं वो हिंदुओं की तरह ही फॉलो करते हैं। यजीदियों में धार्मिक मेलों और उत्सव मनाने की भी परंपरा है।
ईश्वर के अवतारों की तस्वीर के सामने उनकी पूजा करने की भी परंपरा है। आप इस वीडियो में देखिए, ये है अर्मेनिया में बना यजीदियों का खूबसूरत मंदिर, जो बिल्कुल हूबहू हिंदू धर्म के मंदिरों से मेल खाता है और शायद यही कारण है कि इन्हें हिंदू धर्म की एक शाखा कहा जाता है। दोस्तों, मृत्यु के बाद यजीदियों में मृतक की समाधि बनाने की परंपरा है और इनकी धार्मिक भाषा को कुरमानजी कहते हैं, जो प्राचीन ईरानी भाषा की एक शाखा है। पृथ्वी, जल, अग्नि में थूकना ये पाप समझते हैं और यजीदी धर्म परिवर्तन ये नहीं कर सकते। इनकी मौजूदा आबादी लगभग 5 लाख है। दोस्तों, ISIS के आतंक का शिकार भी ये होते रहे हैं। यजीदी समुदाय के लोग लगातार सीरिया और इराक से पलायन कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के द्वारा पिछले दशक में हुए नरसंहार की वजह से यजीदियों की आबादी में भारी गिरावट भी दर्ज हुई है। दरअसल आपको यहाँ बताना ये बात बहुत जरूरी है कि यजीदी एक ऐसा धर्म है जिसमें धर्मांतरण मान्य नहीं है। समुदाय का कोई भी इंसान धर्मांतरण के जरिए ना तो ये धर्म छोड़ सकता है और न ही यजीदी धर्म का कोई हिस्सा बन सकता है। जिसने इस धर्म में जन्म लिया है वो आजीवन इसी धर्म का हिस्सा रहेगा। जिसने इस धर्म में जन्म नहीं लिया है वो किसी भी रूप में यजीदी नहीं बन सकता। इसको ये लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। हिंदुओं की तरह ही पुजारी के हाथों से जल छिड़ककर बच्चों का ये लोग धार्मिक संस्कार कराते हैं। ये संस्कार बिल्कुल मुंडन की तरह ही होता है। विवाह के दौरान भी जो संस्कार होते हैं वो कुछ हिंदू रीति रिवाज से मिलते हैं, जैसे रोटी को 2 टुकड़ों में बांटना और पति पत्नी को खिलाना। हिंदू धर्म की तरह विवाह के समय स्त्रियां लाल जोड़ा यहाँ भी पहनती हैं, मंदिर में जाती हैं, पूजा करती हैं, दीपक जलाती हैं और इस तरह से इनके कई त्योहार भी मनाए जाते हैं। इनके लोग भी उपासना करते हैं और उपवास भी रखते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इनका धर्म कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से मेल खाता है या उसी की एक शाखा है। दोस्तों, इस बारे में आपको जानकर कैसा लगा हमें वीडियो में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको क्या लगता है, क्या वाकई हिंदू धर्म का एक भाग है यजीदी धर्म? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।